सूरजपुर शहर के रेलवे स्टेशन पर एक गरीब भिखारी रहता था जिसका नाम राजा था। वो रोज आने जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों से भीख मांगकर गुजारा करता था। एक दिन हमेशा की तरह वो प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक लंबे चमकदार सूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति बड़ा रौबदार लग रहा था। राजा ने सोचा, ये आदमी जरूर अमीर होगा, अगर इससे मांगूंगा तो शायद कुछ अच्छा दे देगा। वो तेजी से उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए। उस व्यक्ति ने राजा की ओर देखा और बोला, तुम हर रोज मांगते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? राजा थोड़ा चौंका और जवाब दिया, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ होता ही नहीं। लंबा आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी अधिकार नहीं है। मैं व्यापारी हूँ, सिर्फ लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। राजा वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उस अजनबी की बात उसके दिल में उतर गई। पहली बार उसने सोचा कि शायद भीख कम मिलने की वजह यही है कि मैं बदले में कुछ नहीं देता। 2 दिन तक वो इसी सोच में उलझा रहा कि मैं एक गरीब भिखारी हूँ, आखिर मैं क्या दे सकता हूँ। तीसरे दिन वो वहीं प्लेटफॉर्म के पास बैठा था। तभी उसकी नजर बगल के बगीचे में खिले कुछ रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं लोगों को बदले में फूल दूं तो? उसे ये विचार पसंद आया। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब कोई उसे भीख देता, वो मुस्कुराकर उन्हें एक छोटा सा फूल देता। ये देख यात्री खुश हो जाते और उसकी तरफ और ध्यान देने लगे। धीरे धीरे ये रोज का नियम बन गया। राजा फूल तोड़ता और बदले में उन्हें यात्रियों को देता। नतीजा ये हुआ कि अब उसे पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे। लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो लोग भी भीख देने में रुचि नहीं दिखाते। एक दिन फिर वही लंबा आदमी उसी ट्रेन से यात्रा कर रहा था। राजा ने उसे देखा और दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। वो बोला, साहब आज मैं आपको कुछ फूल दे सकता हूँ, बदले में आप मुझे भीख दे सकते हैं। लंबे व्यक्ति ने हंसते हुए उसे पैसे दिए और राजा ने बदले में फूल। वो व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ और बोला, वाह, अब तुम व्यापारी बन गए हो। राजा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। ये बात उसके दिल में फिर से उतर गई। वो पहली बार खुद को सिर्फ एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी की तरह महसूस कर रहा था। ट्रेन से उतरते हुए वो मुस्कुराया और आसमान की ओर देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और एक दिन मैं अमीर जरूर बनूंगा। लोग उसे देखकर चौंक गए। किसी ने सोचा वो पागल हो गया है, लेकिन अगली सुबह से वो स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बीत गए। उसी स्टेशन पर 2 व्यवसायी ट्रैवल कर रहे थे, दोनों सूट बूट में आत्मविश्वास से भरे। उनमें से एक ने दूसरे को देखा और हाथ मिलाते हुए पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने सिर हिलाया, माफ कीजिए, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। मैं वही राजा हूँ, वही भिखारी जिससे आपने पहली बार कहा था कि देना भी सीखो, और दूसरी बार जिसे आपने फूलों के बदले पैसे दिए थे। दूसरे व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह गई। ओ, अब याद आया, वो तुम थे, लेकिन अब तुम इतने बदल गए हो। आजकल क्या करते हो? राजा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने उत्तर दिया, अब मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ। मैंने जो पैसे फूल बांटकर कमाए, उनसे फूलों की खरीद शुरू की और धीरे धीरे व्यापार खड़ा कर लिया। अब मैं शहर शहर फूल बेचता हूँ। आज मैं इस व्यापार के सिलसिले में ही सफर कर रहा हूँ। फिर वो बोला, आपने मुझे प्रकृति का वो नियम सिखाया था, जब तक आप कुछ देते नहीं तब तक कुछ पा नहीं सकते। यही लेन देन का नियम है जिसने मुझे बदल दिया। पहली बार आपने मेरी सोच बदली और दूसरी बार मुझे मेरी असली पहचान दिखाई। दोनों अब हंसते हुए प्लेटफॉर्म पर उतरे और आगे बढ़ते गए। सीख, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि सोच बदलने से किस्मत भी बदल सकती है। एक भिखारी जिसने खुद को सिर्फ मांगने वाला समझा, जब उसने देना शुरू किया तो उसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया। जीवन का सबसे बड़ा व्यापार यही है, देने के बाद ही पाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आप खुद को छोटा मानेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर सोच ऊंची हो तो इंसान खुद ऊपर उठ जाता है। ऐसी और भी